हमारे शहर को सुंदर बनाने के लिए या स्वच्छ बनाने के लिए उतने किए जा रहे हैं। देखिए, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। अपनी मोहल्ले को साफ करने की या सोसाइटी को साफ करने की, तब लोग उतना आगे नहीं आते हैं। कुछ लोग आगे आते हैं, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ों को खराब भी कर देते हैं। उल्टा मैंने ये भी देखा कि अपने घर का लोग कचरा निकालते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। उनके साथ फिर हमें उसी तरीके से पेश आना पड़ता है। पर ये नहीं सोचते कि बाहर का कचरा किसी न किसी दिन फिर अंदर ही आने वाला है। समझदार लोग हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। है तो बहुत छोटी सी चीज़, पर ये बड़ी भी है कि अगर ये आदत लोगों में आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स को लेनी चाहिए, जो कि वो नहीं ले रहे हैं। कि कचरा लोग घर से बाहर फेंकने की, कुछ इस तरीके की चीज़ें करें, लाइक उन पर जुर्माना लगाइए। ऐसा क्यों होता है कि भोपाल पिछड़ जाता है कुछ अंकों से ही। तो अगर सारे लोग एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो ये काम कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। इंदौर को ही नंबर 1 मिलता है कि साफ सफाई में इंदौर ही नंबर 1। इंदौर के लोग बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल हैं। भोपाल राजधानी है, इंदौर भोपाल का एक शहर है, तो वो अपने काम को खुद से कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक विद रीता में। कहते हैं स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, और हमारे शहर पे तो प्रकृति भी बहुत मेहरबान है। पर विगत कई वर्षों से मैं देख रही हूँ कि हमारे शहर में भी प्रदूषण और गंदगी बढ़ती जा रही है। हम सब इसके बारे में बात तो करते हैं, पर इसके लिए क्या करना चाहिए, इस समस्या का क्या निदान हो सकता है, इसके लिए क्या हल होने चाहिए, वो सब हम कभी नहीं सोचते। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समस्या के निराकरण के लिए काम भी कर रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के और भी लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती दीपा द्विवेदी जी को, जो इस समस्या के निराकरण के लिए बहुत वर्षों से बिना किसी निजी स्वार्थ के काम कर रही हैं। तो आइए स्वागत करते हैं दीपा द्विवेदी जी का। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं भी इस तरीके के पॉडकास्ट कर रही हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने देखा था कि सिर्फ मेल्स ही इन फील्ड में है। बट बहुत अच्छा लग रहा है कि फीमेल्स भी अब आगे बढ़ रही हैं और इस तरीके के पॉडकास्ट कर रही हैं, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ा सके, उनको सपोर्ट कर सके। थैंक यू। बिल्कुल मैम, हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, या कुछ भी ऐसा काम कर रही हैं जो वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए कर रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान काम नहीं है अपने घर के साथ साथ बाहर को भी देखना, क्योंकि आपने अधिकतर देखा होगा पुरुषों का तो क्या होता है, वो तैयार होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। उनको उसके बाद बिल्कुल नहीं सोचना है कि घर में पीछे जो महिला है उसको भी, अगर वो काम कर रही है तो उसको कितनी सारी और जिम्मेदारियां हैं जो निभानी पड़ती हैं। तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया, और हम ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, ज़्यादातर महिलाएं, ताकि और भी महिलाएं जागरूक हों, इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इन सब चीज़ों के लिए, समस्याओं के लिए हल निकाल पाएँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब एक स्त्री घर मैनेज कर सकती है तो वो कुछ भी मैनेज कर सकती है। तो स्त्रियों से अच्छा तो मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता किसी का होता है। इसीलिए हमने बस सोचा कि एक छोटी सी शुरुआत है, शायद इससे कुछ बदलाव आए और अच्छा हो। देखिए, सोचते हैं अच्छा ही होगा। बिल्कुल। और बताइए मैम, फिर आप भोपाल से ही हैं? हाँ, मेरा नाम दीपा द्विवेदी है और मैं भोपाल से ही हूँ। मेरा जो घर है वो पुराने भोपाल में है। अच्छा। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, और मैं भोपाल से दिल से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए भोपाल से इतना प्यार है कि मैं काम भी भोपाल के ऊपर ही कर रही हूँ। जी मैम, तो आपने ऐसा कब सोचा और ऐसी कौन सी चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करी कि नहीं, अब मुझे भोपाल में इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी होते हैं, उन्हें ये भी नहीं मतलब होता कि हमारे घर के बगल में क्या हो रहा है। फिर आप तो सारे शहर की स्वच्छता के बारे में सोच रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कॉज है। तो आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि हमें ये करना चाहिए? देखिए, हम 2019 में जब भोपाल में भीषण गर्मी पड़ी थी, तब हमको ऐसा लगा कि भोपाल की जो नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ की हरियाली, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। उसी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। तो अगर हम देखेंगे, पेड़ तो कटते जा रहे हैं, पर पेड़ लगाए नहीं जा रहे। तो इसी तर्ज को लेकर, इसी सोच को लेकर हमने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, और हमने उसको नाम दिया ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल। ओके। और फिर हमने पेड़ लगाने का सबसे पहला काम स्टार्ट किया, जिसमें हमने एक मिनी फॉरेस्ट क्रिएट किया। अच्छा। और 3100 से ज़्यादा हमने पेड़ लगाए, जिनको हमने पूरी तरीके से संरक्षण देते हुए बड़ा भी किया। और यही हमारी जो है मुहिम चलती रही। हमने नो प्लास्टिक के लिए भी बहुत वर्क किया, उसके लिए भी कई सारे छोटे छोटे से एक्टिविटीज़ किए।
फिर हमने स्वच्छता पे काम किया, जिसमें हमने 2020 में स्वच्छता एम्बेसडर भी हमें बनाया गया। अच्छा। तो हमने फिर नगर निगम के साथ मिलके भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव को किया। आपका ये जो ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल प्रोजेक्ट है, ये एनजीओ गवर्नमेंट फंडेड है, ये आपने खुद ही नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट से तो हमने आज तक कोई फंडिंग ली ही नहीं है। अच्छा। हम जितने भी लोग हैं जो कोर मेंबर हैं, हम ही लोग उसको काम करते हैं पैसा लगाकर अपना, क्योंकि हम लोग सभी लोग जॉब में हैं, कोई बिजनेस में है, तो हम ही लोग छोटा छोटा फंड अपना क्रिएट करते हैं और उसी से हम ये सबसे बड़ी बात है, यही सच्ची समाज सेवा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट से फंड लेके तो कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है फंड्स की, और वो अगर आप खुद से अरेंज कर रहे हैं तो ये उससे भी बड़ी बात होती है। तो ये तो बहुत आसान होता है कि हमने सोचा और हम करने लग गए, पर आपने बाकी लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा? बाकी लोगों को ऐसे जोड़ा गया कि जब ये बात हमारे दिमाग में आई तो यही डिस्कशन हमने कुछ और लोगों के साथ भी किया। फिर जब बात ऐसे हुई कि 4 लोग जब बैठते हैं तो चीज़ें निकल कर आती हैं सामने, तो 4 लोग हमने जोड़े। हमने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी बात किया, हमने और लोगों से बात किया, उनको इस बारे में बताया, हमने एक मीटिंग बुलाई, वहाँ सभी हमने भोपाल के नागरिकों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि ये परेशानी की वजह से भोपाल में जो है भीषण गर्मी पड़ रही है और भोपाल की जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म हो रही है। तो उसके बाद हमारा ये जो है ग्रुप क्रिएट हुआ ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल, जिसमें हमारे 200+ मेंबर्स थे उस समय में जब हमने स्टार्ट किया। अच्छा। और फिर हमने काम करना शुरू किया तो हमारी जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही। इसी को देखते हुए हमने भोपाल एक साथ टीम का भी जो है निर्माण किया, क्योंकि कहीं ना कहीं भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है और कैपिटल होते हुए उसको वो दर्जा नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल हमने देखा कई बड़े बड़े आयोजन जो दूसरे शहर में चले गए, भोपाल को हमेशा पिछड़ा हुआ समझ लिया गया। भोपाल को हमेशा लोग एक पिछड़ा हुआ, एक ट्रेजेडी वाला और एक सूरमा भोपाली की जो है चीज़ों के देखते हुए उसको देखा जाता है कि भोपाल जो है एक सूरमा भोपाली का भोपाल है या फिर भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, सिर्फ इसी नाम से लोग भोपाल को जानते हैं, है ना। तो हम चाहते थे कि भोपाल की तस्वीर बदले, भोपाल में ऐसी चीजें हों कि लोग भोपाल को अच्छी बातों के लिए भी जाने। कई बार ऐसा देखा गया कि लोग देश विदेश में भोपाल को जानते ही नहीं है कि भोपाल है कौन सा शहर, जबकि कैपिटल है। तो इसीलिए हमने भोपाल एक साथ टीम का जो है निर्माण किया। पहले हमने लेट्स प्लांट भोपाल की मुहिम स्टार्ट करी 2023 में। और इसमें हमारा जो मार्गदर्शन किया वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग जी ने किया। उनके साथ काम करते हुए उन्होंने हमें बताया कि हमें कैसे कैसे चीज़ों को करना चाहिए। हमने भी कुछ सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, जिसमें हमने जो भोपाल के लिए सोचा कि अगर भोपाल जो है अपने हब की तरफ बढ़ेगा, लाइक यहाँ बिजनेस हब हो जिससे लोगों को रोजगार मिले। आईटी पार्क्स वगैरह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पे तो भोपाल में कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को हमेशा लगता था कि बच्चे पढ़ने के बाद हमेशा बाहर चले जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप से दूर जाने की क्यों सोचे, है ना, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ कि उनको जॉब बाहर ही मिल रहा था, वो पैकेज वो चीजें भोपाल में मिल ही नहीं रही थी, तो हमेशा हर बच्चे को भोपाल से बाहर जाना पड़ता है। तो यही एक सोच थी कि हम वो सारी चीजें क्यों ना भोपाल में लेकर आए, जिससे कि हमारा भोपाल का बच्चा भी भोपाल में रहे और भोपाल एक बड़ी सिटी उभर कर लोगों के सामने आए और जो उसका दर्जा है कैपिटल होने का वो उसे मिलना चाहिए। तो हमने यही मांगे अपनी सरकार के सामने रखी थी, कुछ जो हमने सोची थी वो, जिसमें ये था कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आना चाहिए कि आईपीएल जैसे जो मैचेस हैं वो भोपाल में होने चाहिए। हमें देखने के लिए इंदौर जाना पड़ता है या तो फिर हमें बड़े बड़े शहर जो भी महानगर हैं वहाँ जाना पड़ता है। भोपाल में तो अभी तक एक भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच नहीं हुआ। तो यही हमारी सोच थी, इसलिए हमने ये मांग रखी। दूसरी हमारी बड़ी मांग ये थी कि भोपाल में एक 5000 कैपेसिटी का जो है कॉन्फ्रेंस हॉल होना चाहिए, जिससे कि नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हो सके। तो उसके लिए भी हमने सरकार के सामने ये एक मांग रखी। तीसरी हमारी बड़ी मांग थी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि भोपाल में कभी नहीं हो सका, वो भोपाल आना चाहिए, जिससे कि रोजगार मिलेगा लोगों को। तो उस रोजगार के लिए हमें वो ज़रूरत है। हमने ये जब मांगे सरकार के सामने रखी तो हमें बताते हुए इस बात की खुशी है कि ये तीनों मांगे सरकार ने मान ली और जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है और 5000 की सीटिंग का जो कन्वेंशन सेंटर बनना था वो मिंटो हॉल का पीछे बनने को तैयार है। और साथ में GIS अभी हो गया है, इन्वेस्टर्स मीट तो हो चुका है, जिसकी ई बुक भी हमने लॉन्च की।
तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो काम हमने करने को सोचा वो हमारा आपने पूरा किया। हुआ। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि आपने मांगे रखी और फिर उनको छोड़ दिया जी जी कि वो तो अब सरकार का काम है, वो आगे बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल आपने उसके उसके लिए भी कार्य किया कि वो मांगे जी पूरी की जाएं, जी और वो उसमें से कई तो हो भी चुकी है, हम्म इन्वेस्टर्स मीट जैसे हो ही चुका है। मैंने बहुत सुना है भोपाल में कि एक टीम बेस्ट है जो स्वच्छता के ऊपर बहुत काम करती है, तो वो आप मुझे बताएंगे कि टीम बेस्ट बनाने का तरीका, मतलब क्यों आपने ये सोचा, और आपके साथ तो ऑलरेडी इतने सारे लोग जुड़े हुए थे, तो टीम बेस्ट फिर अलग से एक और आपको बनाने की आवश्यकता या उसका उद्देश्य क्या था? एक्चुअली हमको ऐसी टीम चाहिए थी कि जो लोग ग्राउंड पे आके हमारे साथ काम कर सके, क्योंकि क्या हो रहा था कि लोग आते थे लेकिन सोसाइटी में गलत चीज़ें फैलाना, एक दूसरे की लेट पुलिंग करना और मतलब यहाँ से वहाँ गॉसिपिंग करना, वो चीज़ें जेन्युइन आप लोग कम जुड़ पा रहे कम जुड़ पाते हैं। तो ऐसे में आप काम नहीं कर नहीं कर सकते। सकते हैं, तो बिल्कुल सही हमको बात ऐसे है। लोग चाहिए थे जो लाइक माइंडेड हो, जो अपने पैशन को फॉलो करते हो, जो हमारे साथ आके वैसा काम कर सके जैसा हम चाहते हैं। आप चाहते हैं, इसलिए हमने टीम बेस्ट का गठन किया। ओके, तो आपकी टीम में अभी कितने लोग मेंबर्स हैं? हमारी टीम में अभी वैसे तो 500+ लोग हैं, लेकिन जो अरे कोर वाह! टीम है वो 12 से 15 लोगों की है, जिसमें अच्छा, हमारे पास फीमेल्स बहुत ज़्यादा है और हम फीमेल्स के साथ काम करते हैं। और वैसे भी टीम के बिना कोई काम कोई नहीं काम नहीं होता हो है। सकता। आप चाहें तो अपने टीम मेंबर्स के नाम बता सकती हैं जी, हमें। तो हमारी जो टीम है, जी, टीम में मैं हूँ और मेरे हस्बैंड स्पर्श द्विवेदी हैं जो जी, फाउंडर हैं बेस्ट के। और हमारी जो कोर टीम है उसमें भावना गौतम जी, अरुण ओके, गौतम जी हैं, उसमें मधुर सिन्हा जी हैं, बबीता बहन है, नीता मनवानी, मदिहा रेशमवाला है और अजय देवनानी जी हैं, साथ में विनीता हैं हमारे साथ में, और भी कई सारे हमारे जो है साथी हैं। तो टीम एक अच्छी खासी बड़ी बनी हुई है जिसके साथ हम मिलकर काम करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए मुझे ऐसा लगता है एक टीम, मजबूत टीम होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सोच रहे हैं जो चीज़, वो क्रियान्वित हो पाएगी। जी, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शुरू तो बहुत जोश से करते हैं, पर फिर वो हो नहीं हो पाती नहीं हैं। पाती है। आपको लगता है मैम, आप भोपाल से ही हैं, आप बॉर्न भोपाल में हैं, आपने देखा होगा भोपाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह है, प्रकृति भोपाल में बहुत मेहरबान है, पर जितने वो करने चाहिए उपाय हमारे शहर को सुंदर बनाने के लिए या स्वच्छ बनाने के लिए, उतने किए जा रहे हैं लोगों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी? देखिए, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स को लेनी चाहिए, बिल्कुल। जो कि वो नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग आगे आते हैं लेकिन कुछ लोग उस चीज़ों को ख़राब भी कर देते हैं। तो अगर सारे लोग एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो ये काम कभी पूरा हो ही नहीं नहीं पाएगा। हो सकता। तो हमें जो अपनी नेचुरल ब्यूटी को बचाना है, तो उसमें भोपाल के हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे वो स्वच्छता से लेकर हो, चाहे वो पेड़ लगाने से लेकर हो, या वो पॉलीथीन फ्री सिटी करने को लेकर हो। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं आएंगी लोगों के अंदर खुद से कि मुझे ये काम करना है, मुझे मेरे घर को, मेरे मोहल्ले को मतलब स्वच्छ रखना है, प्लास्टिक फ्री रखना है, अपने घर में और अपने आसपास प्लांट्स लगाने हैं, उनकी देख रेख करना है, पेड़ों को नहीं काटना है, तब तक ये काम सरकार का पूरा नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने घर को तो बहुत साफ कर लेते हैं, पर जब बारी आती है शहर को साफ करने की, अपने मोहल्ले को साफ करने की या सोसाइटी को साफ करने की, तब लोग उतना आगे नहीं आते हैं। उल्टा मैंने ये भी देखा है कि अपने घर का लोग कचरा निकालते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं, पर ये नहीं सोचते कि बाहर का कचरा किसी ना किसी दिन फिर अंदर ही आने वाला है, क्योंकि लोग तो बाहर से ही अंदर आएंगे। आप हमेशा तो घर में बंद नहीं रह सकते। तो उसके लिए लोगों को आप कैसे सजग करना चाहिए कि नहीं, आपको ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये है तो बहुत छोटी सी चीज़, पर ये बड़ी भी है कि अगर ये आदत लोगों में आ गई कि कचरा लोग घर से बाहर फेंकने की जगह एक स्थान बनाएं या एक जगह बनाएं, कोई वहाँ डस्टबिन रखा जाए और वहाँ डाला जाए, तो ये आदत लोगों में डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब तक क्या होता है, सरकार अगर बोलती रहेगी तो कुछ जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो लोग ये सब नहीं कर सकते उनके साथ फिर हमें उसी तरीके से पेश आना पड़ता है। लाइक अगर हमें अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने घर को स्वच्छ रखना है तो फिर आप कुछ इस तरीके की चीज़ें करें, लाइक उन पर जुर्माना लगाइए या कुछ ऐसी पेनल्टीज उन पर लगाइए जिससे कि उनको, ये बहुत जरूरी, डर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बोलते रहोगे उनके घर जाके, उनको अच्छे से भी बोलोगे, प्यार से बोलोगे, या सरकार किसी भी तरीके से उनके हेल्प कर रही है, तो वो नहीं मानेंगे। जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे, लेकिन जब तक उनके पास कोई डर नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा था, इंदौर का था वो, कि किसी ने कचरा फेंका पर उस पर वो टैग लगा हुआ था एड्रेस का। उनने कचरा बहुत दूर फेंका था, कोई पार्सल आया होगा या कुछ आया होगा, तो उनने कचरा कहीं जाके फेंका, पर नगर निगम वाले वो पैकेट उठा के लेके आए और उनके घर तक गए, वो उस एड्रेस को फॉलो करके, और उनने वहाँ पे, ये इंदौर का था वीडियो, मैंने वहाँ फिर उनने जाके उनके ऊपर फाइन लगाया।
शायद 500 या 1100 का फ़ाइन लगाया था कि जब आपके घर में कचरा गाड़ी आती है, आप डस्टबिन खाली करके दे सकते हैं, तो आप ये पैकेट फेंकने उतनी दूर क्यों गए थे? तो आपको लगता है ऐसा कुछ भोपाल में भी शुरू करना चाहिए कि अगर पता चले कि भाई कचरा आपने फैलाया है तो आपके ऊपर एक पर्टिकुलर जुर्माना लगे कि नहीं आप एक बार अगर, क्योंकि जब लोगों को कहीं पैसे भरने पड़ते हैं तो मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर लोगों को लगता है कि नहीं, अब तो ये काम मैं नहीं कर सकता वरना इससे मुझे इतना जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी हेलमेट पे अच्छा सा जुर्माना लग रहा है जी। तो आपने देखा होगा कि बंदा अगर नहीं लगाया होता पहले ही रुक जाता है, फिर वो लगाएगा फिर आगे बढ़ेगा। कॉमन है भोपाल में, मैंने देखा। तो यही वो जो डर है ना, वो डर ही हमें लोगों के अंदर पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए आप जुर्माना लगाइए, उसके लिए आप कोई और पेनल्टी रखिए, आप जैसा करना चाहें वैसा करें। और नगर निगम को ये इनिशिएटिव आई होप पहले भी लिया होगा और अभी अगर फिर से चालू करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। तो आप तो पहले से ही भोपाल में रह रही हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप बॉर्न बॉटम भोपाल में ही हैं, तो आपको क्या फ़र्क लगता है पहले के भोपाल में और अब के भोपाल में? पहले के भोपाल में लोगों में इतनी मतलब सिंसियरिटी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी और चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा पर्टिकुलर्स नहीं थे। अभी माहौल बदल रहा है, जनरेशन्स बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो पहले का भोपाल बहुत ही मतलब कहते थे कि दबा हुआ भोपाल था। अभी का भोपाल एकदम उभर कर सामने आ रहा है। तो वही है कि अभी जो हमारे भोपाल की सिचुएशन चल रही है वो बहुत अच्छी है। हम लोग स्वच्छता में भी चौथे नंबर पर अभी आए हैं और भोपाल एक ग्लोबल सिटी बनने की तैयारी में है और बहुत जल्दी भोपाल बहुत आगे बढ़ेगा, मेरी ये विश है। जैसे भोपाल राजधानी है, इंदौर एक शहर है मध्य प्रदेश का, लेकिन हर बार सफाई में नंबर 1 इंदौर ही आता है, भोपाल नहीं, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंदौर के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम है वो सिर्फ सरकार पे और नगर निगम पे नहीं छोड़ा है, उन्होंने वो काम अपने हाथों में ले लिया है। इसी वजह से उनका शहर एकदम स्वच्छ है और वो हमेशा नंबर 1 आते हैं। और वही चीज़ अगर भोपाल के लोग करने लगेंगे तो डेफिनेटली भोपाल भी नंबर 1 आएगा। लेकिन वो समय अभी हमें देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि कई लोग अभी भी जो है एजुकेटेड नहीं हैं स्वच्छता को लेकर, चीज़ों को लेकर, तो उन्हें हमें एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। ओके जैसे इंदौर में मैंने देखा कि आप कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते, या आप बहुत सारी चीज़ों के लिए एक कानून है कि नहीं भाई आप ये नहीं कर सकते। तो भोपाल में आपको लगता है कि थोड़ा सा व्यवस्था अभी लचर है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है चीज़ों के लिए? नहीं, व्यवस्था तो है, लेकिन क्या है कि व्यवस्था मेरा मतलब सरकार से नहीं है, लोगों में है कि लोग जब अपने आप में जिम्मेदारी ले लेंगे, लोग जब खुद सजग हो जाएंगे। जैसे कि कितने सुंदर तालाब हैं भोपाल के, मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि लोग जाते हैं अपने घर से पूजा के फूल वगैरह लिए और जाके विसर्जन के नाम पे तालाब में फेंक दिए। बिल्कुल। तो अब सरकार या सरकारी आदमी या नगर निगम हर जगह तो खड़े नहीं हो सकते हैं, तो आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगी कि उनको अपने अंदर ये जिम्मेदारी का भाव कैसे आएगा? सिर्फ आप जैसे हमने सोच लिया हम फाइन लगाएंगे, फाइन लगाने के लिए भी तो कोई देखना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर फाइन लगा सकते हैं। मान लीजिए उस जगह पे कोई नहीं है पर फिर भी लोग कचरा ले जा रहे हैं, फूल मालाएं ले जा रहे हैं और जाके जो भी हमारे बड़े जल स्रोत हैं उनमें जाके उनको विसर्जित कर रहे हैं, तो लोगों में खुद जिम्मेदारी कैसे आएगी? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या है कि कुछ लोग तो जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कभी जिम्मेदार बन नहीं सकते और उन्हीं को देखते देखते जो जिम्मेदार हैं वो भी गैर जिम्मेदार बन जाता है। तो यही सिचुएशन आती है। हम हर बार मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको अब खुद से तैयारी करने की ज़रूरत है, खुद से जो है इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार कितना भी काम कर ले, नगर निगम कितना भी काम कर ले, जब तक हम खुद से ये काम नहीं करेंगे तो ये काम हमारा भोपाल कभी भी स्वच्छता में नंबर 1 नहीं आ पाएगा। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, सारे भोपाल वासियों से, कि प्लीज़ अपने आसपास, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने सड़कों को, अपने शहर के तालाबों को, अपने यहाँ की जो ब्यूटी है उसको प्लीज़ सजो कर रखिए, साफ़ रखिए, स्वच्छ रखिए, तभी हम लोग आगे कुछ बढ़ पाएंगे और भोपाल को नंबर 1 दिला पाएंगे। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं शायद लोग समझें भी और उस पर अमल भी करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। शहर हमारा है तो सफाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। आपने अभी मैंने सुना था आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था नारी तू नारायणी करके, तो वो आप मुझे बता सकते हैं उस प्रोग्राम को करने का क्या उद्देश्य था, या क्या सोच के आपने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, क्या विषय था उसका? एक्चुअली देखिए, जैसा कि मोदी जी ने बताया है और अभी जो चेंजेस किए हैं GST 2.0 को लेकर,
तो मुझे ऐसा लगा कि महिलाओं में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी होती है, उनको बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को क्लियरिटी नहीं हो पाती है। हम लोग तो बैंक में हैं, यहाँ वहाँ जाकर हमको चीज़ें समझ में आ जाती हैं और भी सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन हमको इस पर कुछ करना चाहिए, ये हमारे माइंड में आया। और हम भोपाल एक साथ टीम जो है, हम लोग का सोच यही रहता है कि हम ज़्यादातर महिलाओं के लिए कुछ कर सके, भोपाल के लिए तो कर ही रहे हैं। तो इसी तर्ज पर हमने नारी टू नारायणी जो है प्रोग्राम किया। नवरात्र चल ही रहा था और उसी बीच में ये जो नवरात्रि में सौगात हमें GST 2.0 के अंतर्गत मिली, तो हमने यही किया कि भोपाल की जो 40+ मतलब 40 लेडीज़ हैं, जो बेस्ट लेडीज़ हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, है ना, जो सोशल में मतलब सोशली बहुत एक्टिव हैं, जो अपने अपनी फील्ड्स में अच्छा काम कर रही हैं, उन लेडीज़ों को हमने वहाँ पर इनवाइट किया और हमने कुछ 2 स्पीकर्स वहाँ पर बुलाए। अच्छा। जो कि GST पर हमें अच्छी नॉलेज दे सके, जो कि अभी नया वर्जन आया है, जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, वो हमें बता सके। तो वहाँ हमने गुंजन चौकसी जी उनको बुलाया और CA जो है सुचिता गोयल, उनको भी वहाँ हमने इनवाइट किया। उन दोनों स्पीकर्स ने काफ़ी अच्छी नॉलेज हमको दी और जो लेडीज़ आई थी उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की। सभी के कुछ सवाल थे जो उन्होंने वहाँ पर पूछे। तो ऐसे करके हम लोगों ने सोचा कि ऐसा भी एक प्रोग्राम होना चाहिए, सरकार जो चीज़ें ला रही है उसकी भी सही जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए और ख़ासकर महिलाओं तक तो पहुंचनी ही चाहिए। इसी तर्ज पर हमने ये प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया था और डेफिनेटली नवरात्र चल रहा था, तो हमने वहाँ पर एक छोटी सी भजन संध्या भी रखी थी। अच्छा। जिससे कि भजन में भी महिलाएं जो है आनंद ले सके और उसी के साथ हमने देवी आरती के साथ इसका समापन किया। अच्छा, आप जैसे वर्किंग हैं, आप अभी कहाँ काम करती हैं? मैं अभी कॉर्पोरेट में वर्किंग हूँ। आप कॉर्पोरेट में हैं, तो इतना आपका हेक्टिक शेड्यूल होता है, उसके बाद भी आप इन सब चीज़ों के लिए कैसे टाइम निकाल लेती हैं? एक्चुअली क्या है कि एक पैशन है कहीं ना कहीं ये काम करने का, तो इसीलिए जो है मैं अपने जो बिजी शेड्यूल है उसमें मैं समय निकालती हूँ। कई सारे लोग मुझे पूछते भी हैं कि यार इतना शेड्यूल आपका बिजी रहता है, आपका जॉब है और फिर इसके बाद बच्चे भी हैं, फिर और घर भी है, कैसे मैनेज करते हो? तो वही है कि अगर आप कुछ करने की सोच लो तो फिर टाइम भी ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, आपका घर भी मैनेज होता है, आपका जॉब भी मैनेज होता है और बस यही सब सोच के साथ मैं डेली उठती हूँ, डेली काम करती हूँ। ओके। जैसे कि आप वर्किंग हैं और आपका हेक्टिक शेड्यूल होता है बहुत ज़्यादा, तो आपने स्वच्छता के बारे में ही काम करने का क्यों सोचा और आपको घर से सपोर्ट है इसके लिए कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं स्पर्श द्विवेदी, वो भी सोशल वर्कर ही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो भी मतलब वर्किंग है। अच्छा। तो हम दोनों ही वर्किंग है और हम दोनों ही सोशल वर्कर हैं। अच्छा। तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं सभी जगह। और हम लोगों ने भोपाल के लिए और स्वच्छता के लिए इसलिए सोचा क्योंकि भोपाल में जो है स्वच्छता की कमी थी, साथ में हमारा भोपाल जो पिछड़ रहा था उसको हमें कहीं ना कहीं आगे लाना था। तो यही सोच के साथ में हमने अपनी टीम को जो है बनाया और उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, और अगर जैसे किसी को आपके अभियान के साथ जुड़ना है या कोई आपके साथ काम करना चाहता है तो वो कैसे आपको अप्रोच कर सकता है? उसके लिए हम लोग प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, मतलब हम सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डिटेल्स ऐसे डालते रहेंगे जिससे कि आप लोगों को पता चलता रहे कि कोई ऐसा फंक्शंस होने वाले हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन हो चुकी है जो अब होने वाली है, तो उसका हम डिटेल्स जो है डालते रहते हैं। अच्छा, तो सरकार की तरफ से आपको इन सब चीज़ों के लिए कुछ मदद मिलती नगर निगम की तरफ से? नहीं, ऐसे कोई मदद नहीं मिलती। हाँ, लेकिन हमको जो अगर फिजिकली कोई हेल्प चाहिए, अगर हमें, मैं फिजिकली की ही बात कर रही हूँ। फिजिकली हाँ, कोई सरकार के लोग आपके साथ जुड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी लोग हमें हेल्प करते हैं। नगर निगम में अगर देखा जाए तो हमारी जो महापौर जी हैं मालती राय जी, वो भी हमको बहुत सपोर्ट करती हैं हर जगह। जब हम उनको कॉल करते हैं तो बिल्कुल मतलब रिस्पॉन्स करती हैं और अच्छे से हमको सपोर्ट करती हैं। ओके। फिर मैम क्या कमी रह जाती है कि बस भोपाल आते आते नंबर 1 पे हमेशा रह जाता है? क्योंकि आप काम कर रहे हैं और भी लोग भोपाल में स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर कमी कहाँ रह जाती है? क्या सिर्फ लोगों में ही जो मानसिकता है उसकी ही कमी है कि उनको ये भी सीखना पड़ेगा कि नहीं, हमें अपने आसपास भी सफाई रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, भोपाल में जैसे हम देख ही रहे कि इंदौर हमेशा नंबर 1 क्यों आ रहा है। मैं इसीलिए बार बार आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ क्योंकि भोपाल राजधानी है, इंदौर भोपाल का एक शहर है, पर हर बार जब भी सर्वे होता है और सर्वेक्षक आते हैं तो वो इंदौर को ही नंबर 1 मिलता है कि साफ सफाई में इंदौर ही नंबर 1 है, जबकि कैपिटल तो भोपाल है, राजधानी भोपाल है, तो कायदे से तो भोपाल नंबर 1 में होना चाहिए। फिर भोपाल हमेशा ऐसा क्यों होता है कि भोपाल पिछड़ जाता है कुछ अंकों से ही?
बस बात वही आती है, क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ नोट करी है। पहले तो हमें भी इस बात का बहुत दर्द था कि इंदौर ही हमेशा नंबर 1 क्यों आता है, लेकिन बात यही है, जब हमने वहाँ जाके देखा और यहाँ की स्थिति हमने जब देखी तो बहुत ही डिफरेंस उसमें हमें दिखा। इंदौर के लोग बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल हैं, मतलब खुद का काम खुद से ही करना है। उनको कोई भी मतलब नहीं है कि नगर निगम आएगी तो वो करेगी या सरकार कोई इनिशिएटिव लेगी तब वो करेगी, ये उनका जो है एम है। तो वो अपने काम को खुद से कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर इस तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आ रही और हमेशा वो शहर स्वच्छता में नंबर 1 आता है। भोपाल में यही दिक्कत है कि लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार पे और नगर निगम पे ही डिपेंड है कि जो कचरा उठाएगा तो नगर निगम वाला ही आएगा, वही उठाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। वो अपने घर से कचरा उठाकर बाहर रखने में भी उनको दिक्कत है, वो डायरेक्ट पन्नी गैलरी से बाहर फेंक देते हैं, खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें जब तक लोगों के अंदर खुद से नहीं आएगी कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है, मुझे अपने शहर को स्वच्छ बनाना है, मुझे अपने गली मोहल्लों को, अपने घर को स्वच्छ बनाना है, तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो मतलब मेन काम अभी लोगों को करना है, ना कि सरकार को। सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, सिर्फ लोगों को अभी जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है कि वो भी ये देखें कि हमें शहर, मैं बार बार बोल रही हूँ, शहर हमारा है तो सफाई भी हमें ही रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी मुझे लगता है लोगों की मानसिकता बदलने में बहुत वक्त लगेगा। आप अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती है कि वो स्वच्छता पे और ध्यान दें और बहुत जल्दी अगले साल जब भी सर्वेक्षण हो, सर्वेक्षक आएँ और वो हमारा भोपाल नंबर 1 पे आए, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ सभी लोगों को कि अपने भोपाल को किस तरीके से आप आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर सबसे पहली बात है, अगर आप भोपाल वासी हैं तो भोपाल से प्यार करिए, और अगर भोपाल से प्यार करते हैं तो भोपाल को स्वच्छ रखें और उसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं, भोपाल को जितना आगे बढ़ाने की आपकी सोच है उसके साथ आप आगे बढ़िए, डेफिनेटली वो काम होगा और भोपाल नंबर 1 बनेगा। वही कि जो आपकी टीम बेस्ट है, तो वो उसका उद्देश्य क्या है और आपने कैसे उसको बनाने का सोचा, और उसमें कितने मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं लगातार आपके साथ? देखिए, भोपाल एक साथ टीम बेस्ट जो है वो हमने भोपाल को पिछड़ता हुआ देखने के बाद बनाई थी, क्योंकि भोपाल ही मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल को राजधानी जैसा जो गौरव मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा था। उसकी एक वही छवि बनी हुई थी जो कि गैस ट्रेजेडी के नाम से भोपाल को जाना जा रहा था या सुरमा भोपाली के नाम से जाना जा रहा था। तो और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको भोपाल पता ही नहीं कि कोई एक शहर है भोपाल। तो इसी वजह से हम लोगों ने भोपाल एक साथ टीम का निर्माण किया और लेट्स ब्रांड भोपाल की 2023 में जो है स्टार्टिंग की। वहाँ से हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया और हमने लोगों के साथ में बात की कि भोपाल को अगर हमें ग्लोबल सिटी बनाना है तो कैसे हम सब को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसी के साथ हमें मार्गदर्शन मिला हमारे कैबिनेट मिनिस्टर माननीय विश्वास सारंग जी का, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया। तो जो भोपाल एक साथ टीम है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेके हमने भोपाल को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और इसी कोशिश के साथ हम और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि हम भोपाल को उस लेवल पर ले जा सके जिसको वो डिज़र्व करता है। तो बस यही उम्मीद के साथ और मुहिम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए समय निकाला और ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आज शायद हमको बहुत छोटी सी चीज़ लग रही हो कि अरे स्वच्छता, हाँ ठीक है वो हम कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। स्वच्छता से जुड़े हुए और भी आगे जो कारण है, जो भी पोल्यूशन होता है, प्रदूषण फैल रहा है या हमें धीमे धीमे सांस लेने में तकलीफ होती है, हमारे शहर की जो हवा ख़राब हो रही है, इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव इसी समस्या से है। अगर जिस दिन हम खुद जिम्मेदार हो जाएंगे, अपना शहर खुद साफ करेंगे, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, अब हमारी बारी है, हमें शुरू करना है कि हम अपने शहर को नंबर 1 लाएं। चलिए, इसी नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी कि आप आई, आपने समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।